समुद्र राम जी के कुल के गुरु कैसे हुए, इसके लिए एक खेपक का वर्णन किया गया है। वह खेपक इस प्रकार है कि एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। उस यज्ञ के अश्व को इंद्र ने इसलिए चुरा लिया क्योंकि उस यज्ञ के पुण्य से महाराज सगर स्वर्ग के स्वामी हो जाएंगे। इंद्र उस यज्ञ के अश्व को चुराकर लेकर तो चले गए, लेकिन उस अश्व को रखें कहाँ, ये उन्हें समझ में नहीं आया। सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे जो गुरुदेव वशिष्ठ ने उन मांस पिंडों से उत्पन्न किए थे जो गरुण जी की पुत्री केसनी से सुमति से जन्मे थे। उन्हें 60,000 पुत्रों का वरदान गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से मिला था। महाराज सगर के वो 60,000 पुत्र यज्ञ के अश्व को जब ढूंढने लगे तब वह स्वर्ग से भी उस यज्ञ के अश्व को ढूंढ लाएंगे। ऐसा जानकर इंद्र ने यज्ञ का वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध छोड़ दिया। कपिल मुनि के आश्रम में जब वह घोड़ा देखा तो उन 60,000 पुत्रों ने उस अश्व को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, चूंकि कपिल भगवान सागर के तट पर, समुद्र के तट पर बैठे थे जहां गंगा समुद्र में आकर मिली हैं, तो समुद्र को खोदा, लेकिन समुद्र को बहुत खोदने के बाद भी उनको अपना अश्व नहीं मिल रहा है। दिखाई तो दे रहा है, आवाज तो सुनाई दे रही है, पर मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने समुद्र को बहुत खोदा। समुद्र को सगर के 60,000 पुत्रों ने खोदा, इसलिए समुद्र का एक नाम सागर पड़ गया, सगर के पुत्रों के खोदने के कारण। समुद्र जब विशाल हो गया तो समुद्र के ऊपर ये उपकार हुआ कि अब वह, जैसे महाराज प्रियव्रत ने जल राशि को बढ़ाने के लिए अपने रथ के पहियों से धरती के चारों ओर वो स्थान बनाया जिसमें विशाल जलाशय हो सके, तब धरती ने महाराज प्रियव्रत के भाव को देखते हुए अजनाब खंड होना माने धरती को भरतवंशियों की संपत्ति मानना स्वीकार किया था और ये धरती भरत खंड के नाम से जानी गई थी। आज ये धरती पुनः प्रसन्न हुई क्योंकि सागर को, समुद्र को विशाल रूप मिला, जिससे धरती को सुख प्राप्त हुआ है। इस तरह समुद्र के ऊपर उपकार हुआ क्योंकि अब वो उन नदियों को अपने में समेट सकता है जिनसे धरती संतुलित रहती है। धरती के संतुलन के लिए यह एक बहुत बड़ा उपकार था। तथापि समुद्र ने यज्ञ का वह अश्व इन 60,000 पुत्रों को दे दिया। तब इन 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के दर्शन हुए जो उस स्थान पर विराजमान थे जहां गंगा सागर में जाकर मिली हैं। बिना विचार किए सगर के पुत्रों ने यह मान लिया कि इन्होंने ही हमारे यज्ञ के अश्व की चोरी करी थी। चूंकि एक संत के प्रति वो जो भगवान के अवतार हैं, जो भगवान कपिल हैं, जो सांख्य के आचार्य हैं, बिना विचारे ही उनके प्रति कुभाव इनके मन में आया, इसीलिए इनकी मुक्ति का द्वार बंद हो गया। जब इनकी मुक्ति का द्वार बंद हो गया तब महाराज सगर को बहुत चिंता हुई कि मैं, पुत्र पिता की मुक्ति का कारण बनता है और आज मैं जब अपने मुक्त भाव में हूँ तब मेरे पुत्रों की मुक्ति का द्वार बंद हो गया है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो। तब कपिल भगवान कहते हैं, इन्होंने संत के प्रति कुविचार किया, इसीलिए
मन मैला हो गया। इस पापी मन को माँ गंगा ही पवित्र कर सकती हैं अगर वो धरती पर आए। गंगा मैया कृपा करेंगी तो तुम्हारे पुत्रों का उद्धार होगा। गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए सगर ने, अंशुमान ने, दिलीप ने फिर तपस्या करी और गंगा मैया ने कृपा करके सगर के पुत्रों का उद्धार किया और उनके लिए मुक्ति का द्वार खोला। गंगा मैया हर एक पापी को पवित्र करती है। जिसको कोई पवित्र नहीं कर सकता उसको गंगा मैया पवित्र करती है। इसलिए भारत में ये नीति हिंदुओं ने बनाई कि जब अग्नि में यह देह जलकर भस्म हो जाए और तो इस देह की भस्म को महादेव को दे दिया जाए और इस देह की जो हड्डी थी उन्हें गंगा मैया में चढ़ा दिया जाए। इन अस्थियों में बसा हुआ पाप भी गंगा मैया पवित्र कर देगी। वो ऐसी दयालु है, ऐसी कृपालु है। तो सागर के ऊपर ये सगर पुत्रों का उपकार था। समुद्र को कुलगुरु सूर्यवंश में कहा जाता है क्योंकि समुद्र ने सूर्यवंश को सदा ही संभाला है। तो पृथ्वी पर विभीषण ने ये बात राम जी से कही कि हे राम जी, यद्यपि आपके एक बाण से करोड़ों समुद्र सूख सकते हैं तो भी नीति यही कहती है कि आप पहले समुद्र से विनय करें, क्योंकि हे नाथ, समुद्र आपके कुलगुरु हैं। वह विचार कर आपको वह उपाय बताएंगे जिससे हमारी पूरी सेना सागर पार हो सकेगी।